आप भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको क्रेडिट कार्ड का मायाजाल और कंगाल कैसे होते हैं उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, आप देख रहे हैं देश न्यूज और शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम की क्रेडिट कार्ड का मायाजाल। दोस्तों, आप सभी के सामने क्रेडिट कार्ड के बारे में हम उन तथ्यों के और उन विशेषताओं के बारे में बताएंगे जिसके कारण आज लोगों को फायदे के साथ साथ नुकसान का काफी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन मायाजाल आम आदमी पर और आम आदमी की निजी जिंदगी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इन शॉर्ट में अगर बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वो लोग जिन्हें आम तौर पर आम आदमी रुपए खर्च करने के रूप में किया करते हैं। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ मिडिल क्लास के लोगों को लुभाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के पास क्रेडिट कार्ड खरीदने और ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ सपने भी भरपूर होते हैं, जिसके कारण वह इस क्रेडिट कार्ड के मायाजाल में आए दिन फंसते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम उसी क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं जो बैंक के द्वारा और ऑनलाइन आवेदन के द्वारा आप उसके मूलभूत सुविधाओं से परिपक्व होते हैं। आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का फैशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपने देखा होगा कि पेमेंट ऑप्शन में कई बार वेबसाइट में लिखा होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और वहीं डिस्काउंट भी लिखा होता है, यानी कि अगर आप इस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतनी छूट दी जाएगी। चलिए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि दैनिक जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है। क्रेडिट कार्ड आज के दौर में हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता बन गया है। खरीदारी से लेकर कई जरूरी कार्यों को लोग क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यह सुविधा कई अर्थों में लोगों के लिए लाभदायक है, वहीं कई नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से प्रयोग जब कार्ड के भुगतान से करते हैं तो उसका प्रयोग कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाता है। यह ईडीपी प्रोसेसिंग द्वारा होता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी आप इसके जरिए कोई खरीदारी करते हैं तो आपको खरीदारी और पेमेंट के बीच एक ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पीरियड में बैंक की ओर से ब्याज नहीं वसूला जाता। यह ग्रेस पीरियड 18 दिनों से 55 दिन तक का होता है। चलिए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में क्या अंतर होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि क्रेडिट कार्ड आपको एक निश्चित सीमा तक कई जारीकर्ता व पैसे उधार लेने की अनुमति देता है, लेकिन डेबिट कार्ड आपको बैंक अकाउंट से पहले जमा किए गए फंड को ड्रॉ करके कैंसिलेशन ट्रांजैक्शन करने की भी अनुमति देते हैं। चलिए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान, जैसे उच्च ब्याज शुल्क, कार्ड धारकों द्वारा अधिक खर्च करना, धोखाधड़ी का जोखिम उठाना। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त खर्च भी हो सकते हैं, जैसे वार्षिक शुल्क, विदेशी लेन देन, नगद निकासी का खर्च आदि। इस चक्कर में कई बार आप बिना जरूरत के भी शॉपिंग करेंगे। इस तरह से आप पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा, भले ही आपको उसे अगले महीने चुकाना हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड से खर्च भी एक तरह का कर्ज ही है, जिसे आपको कुछ दिनों के भीतर चुकाना होता है। क्रेडिट कार्ड होने से आप ईएमआई में फंस सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का आम आदमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसको यूज करने के बाद आम आदमी कैसे कंगाल होता है। हम आपको उन तथ्यों और बैंक से क्रेडिट कार्ड किस तरह से नुकसान करता है और उसका क्या फ़ायदा है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको उसके नुकसान के बारे में बताएंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनियां या बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते समय, फीचर्स बताते समय तो कई बार रिवार्ड्स पॉइंट का जिक्र होता है, लेकिन बाद में ये नहीं बताते कि इस पॉइंट को कैसे रिडीम किया जा सकता है। वही बात करें दूसरे की कि पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज काफ़ी अधिक बढ़ा है। इन सब के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी और डेबिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्सपर्ट ज़्यादा सेफ मानते हैं। इससे ट्रांजैक्शन के बाद पेमेंट के लिए करीब 50 दिन का समय मिल जाता है, जिसके बारे में क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको खुलकर नहीं बताती। वहीं क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान समय पर नहीं करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। लेकिन आज के दौर में रास्ते इंटरनेट ने लोगों को सभी ऑनलाइन करने पर उतारू कर दिए हैं, चाहे मैसेज भेजकर बात करना हो या फिर खरीदारी करना।
यहाँ तक बैंकिंग लेन देन भी आज के समय में ऑनलाइन काफ़ी आसान तरीके से होती है, चाहे बात पैसा ट्रांसफ़र करने की हो या फिर किसी को ज़रूरी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने की हो। यह सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब जब इतना कुछ ज़रूरी ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों की नज़र इस पर पड़ेगी और वह इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। सोशल मीडिया पर निजी डेटा चोरी होने और ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट भुगतान में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। इस तरह से क्राइम को साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम आपको साइबर क्राइम का शिकार होने पर शिकायत करने का पूरा तरीका बताते हैं। साइबर क्राइम की कंप्लेंट करने के लिए बनाया गया यह पोर्टल देश के गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसमें शिकायत करने के बाद लोगों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसमें ऑनलाइन ही कंप्लेंट दर्ज की जाती है और उसका निवारण भी ऑनलाइन ही मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे पहचान को गुमनाम रखकर कंप्लेंट की जाती है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में काम करती है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए cyber.gov.in पर क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट पर पोर्टल से जुड़ी जानकारी के साथ ही आपसे इसकी अनुमति ली जाएगी। यूजर्स के द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी सही है या नहीं है, इसको स्वीकार करने के बाद आगे बढ़ना है। इस वेबसाइट में रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन चाइल्ड रिपोर्ट्स अदर साइबर क्राइम के 2 भाग दिए गए हैं। यूजर्स को जिस तरह से शिकायत करनी है वह इस पर क्लिक करना होगा और अदर साइबर क्राइम के तहत धोखाधड़ी, फिशिंग, हैकिंग और फ्रॉड जैसे मुद्दे आते हैं। इस पर क्लिक करने के फ़ोन नंबर समेत अन्य जानकारी पूछी जाएगी जिन्हें दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं, लेकिन आज हमने इस प्रोग्राम के जरिए अपने दर्शकों को बताया कि क्रेडिट कार्ड से आम आदमी कैसे कंगाल होता है और उन तथ्यों के बारे में हमने बात की कि हमें इस ऑनलाइन फ्रॉड क्राइम से कैसे बचना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।